300 ارب سے زیادہ سورج اور اس کے ساتھ زمینیں ہیں. تو یہ اللہ نے پورا انتظام کیا ہوا سر. اس وقت بھی جتنی کائنات ڈسکور ہو چکی ہے نا، اگر یہی جنتیوں میں بانٹ دی جائے نا تو یہ بھی اس سے بڑی ہے. اللہ نے تو کیا کچھ پیدا کر دیا. اس لیے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ تمہارے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا. ہم تو یعنی مخلوقات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے جو کچھ اللہ نے پیدا فرما دیا. ان جنتوں میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس سے قبل. اچھا، ان آیات سے اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنوں کے لیے بھی ایک جنت ہے اور انسانوں کے لیے بھی جنت ہے. بدلہ کیا نیکوکاری کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جو تم نے نیکوکاری کی تو میں تمہارے ساتھ وہی نیکوکاری کروں گا. یعنی مراد یہ کہ جنت ہوگا. ہاں جی، ست سری اکال جی، کی حال چال سارے کا؟ امید کرਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ. ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ. ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਇਨ ਜੰਨਾ ਪਾਰਟ 2, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਨ ਜੰਨਾ ਪਾਰਟ 1, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਆ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ. ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾइक शेयर तक कमेंट करके अपने विचार जो दिया करो. आजो करते हैं जी वीडियो स्टार्ट. एक दरख्त ऐसा है कि अगर एक घोड़सवार 100 साल तक, सही बुखारी में आता है, 100 साल तक घोड़े पे भागता रहे, उसके साए से बाहर नहीं निकल सकता. ये जनाब साइज है एक दरख्त का सर, एक दरख्त का. तो कायनात फिर कितनी बड़ी. यार ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਇੱਕ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਰਹੇ 100 ਸਾਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨਾ ਮੁੱਕੇ. ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਸੱਚ ਆ ਤਾਂ. बुखारी मुस्लिम में आता है जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा ना दोज़ख से निकाल के, वो सबसे अदना दर्जे का जन्नती होगा. लाखों करोड़ों साल दोज़ख में जलेगा. जब उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे दोज़ख के अजाब के बस, और आप बस उसके पल्ले सिर्फ ये नेकी होगी कि उसने ज़िंदगी में एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा. बस ये कलमा उसने पढ़ लिया होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. या अपने भी वक्त के पैगंबर पे जो अपने ज़माने में उम्मतों के थे उन पे ईमान लाए होंगे. तो जैसे ही उसको, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, दोज़ख से निकाला जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ भाई तेरे लिए ज़मीन से 10 गुना बड़ी जन्नत. तो कहेगा या अल्लाह तो खुदा हो के मेरे साथ मजाक करता है. तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला अपनी शान के लायक मुस्कुराएगा उसकी बात के ऊपर. अल्लाह फरमाएगा मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बात है कि जो ये रूए अर्ज है, ये जो मेरिकल प्लैनेट अर्थ है, इससे 10 गुना बड़ी जन्नत है उस शख्स के लिए जो सबसे आखिरी दर्जे का जन्नती. और सर जो शुरू में चले जाएंगे उनकी जन्नतों का कौन अंदाजा लगा सकता है. बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि जन्नत में एक दर्जे वाला अपने से ऊपर वाले दर्जे को यूं देखेगा जैसे तुम सितारे देखते हो, और वो फर्क एक नेकी का होगा, एक नेकी का. और ये दर्जों का फर्क. ये तो सर अब हमें जब साइंटिस्ट बता रहे हैं ना गैलेक्सीज की तादाद, और बता रहे हैं जी 2.5 अरब गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज और उसके साथ जमीनें हैं. तो ये अल्लाह ने पूरा इंतजाम किया हुआ सर. इस वक्त भी जितनी कायनात डिस्कवर हो चुकी है ना, अगर यही जंतियों में बांट दी जाए ना तो ये भी उससे बड़ी है. अल्लाह ने तो क्या कुछ पैदा कर दिया. इसलिए कुरान हकीम में आता है ना कि तुम्हारे रब के लश्करों को कोई नहीं जानता उसके सिवा. हम तो यानी मखलूकात का अहाता कर ही नहीं सकते जो कुछ अल्लाह ने पैदा फरमा दिया. तो अल्लाह ताला हमारा है कि टहनियों वाले दरख्त होंगे उन जन्नतों के. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा ऐनानि तजरियान, उन बागों में 2 चश्मे जारी होंगे. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा मिन कुल्लि फाकिहतिन ज़ौजान, और उन बागों में हर तरह के मेवों की भी 2-2 किस्में होंगी. हर मेवे की 2-2 किस्में होंगी. अल्लाहु अकबर. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकीन अला फुरशिन बक़ाइनुहा मिन इस्तबरक. जो जन्नती हैं वो तकिया लगाए बैठे होंगे बिस्तरों पर जिनके अस्तर जो हैं वो गाढ़े रेशम के होंगे. वजनल जन्नतैन दान, और दोनों बागों का फल नीचा झुका होगा. ये नहीं है कि जनाब आप वो दरख्त इतने बड़े बड़े हैं तो जनाब आपको कोई सीढ़ी लगा के या किसी ड्रोन में बैठ के जाना पड़े. नहीं, टहनी लटक रही होगी, बल्कि इशारा करेंगे तो टहनी अपने पास आ जाएगी और आप उसको फल को तोड़ के खाएंगे. क्योंकि जन्नत को तो फना नहीं है, आपके तोड़ के ख़त्म होगा
एक और वहां पे लग जाएगा। जन्नत में कोई चीज खत्म नहीं होनी सर, जितना मर्जी खाओ पियो, खत्म कोई चीज नहीं होनी। जो आप खाएंगे ना आप, अच्छा, और आपको भी तकलीफ से आजाद कर दिया। कोई पेशाब नहीं है, कोई पखाना नहीं है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, एक खुशबूदार डकार आएगी, सब कुछ हजम, और कोई कब्ज वाला मामला नहीं होगा, कोई पेट खराब होने वाला नहीं होगा। वहां अपने आप लज्जत के लिए खाएंगे और भूख भी नहीं होगी। भूख के बगैर भी लज्जत की वजह से आप खाना खाएंगे, और लज्जत की वजह से आप जितना मर्जी। यहां पे भी लोग भूख के बगैर लज्जत के लिए कितना कुछ खा जाते हैं, कहते हैं मैं तो हमने खाना खा के आया, तो रखो तो फिर 2 प्लेटा खा जाते हैं। ठीक, इधर भी इतने लोग मौजूद हैं, बाद में जो कुछ भी बेचारों के साथ होता रहे तो वो एक लादा बात है, लेकिन वहां पे ये कुछ नहीं होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ि लम यत्मिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। उन जन्नतों में नीची निगाहों वाली हूरें होंगी जिनको ना किसी इंसान ने छुआ होगा, ना किसी जिन ने इससे कब्ल। अच्छा, इन आयात से अब ये भी पता चल गया कि जिन्नों के लिए भी एक जन्नत है और इंसानों के लिए भी जन्नत है। जिन्नों के लिए ज़ाहिर है उनकी रिक्वायरमेंट्स अपनी है, आपको पता है। सही बुखारी में आता है, सही मुस्लिम के अंदर, के नबी इस्लाम ने मना किया है कि आप गोबर या हड्डी के साथ इस्तंजा ना करें, क्योंकि जिन्नों की खुराक है इसके अंदर। हमारी खुराक तो गोबर या हड्डी के अंदर नहीं अल्लाह ने रखी हुई है। तो जिन्नों की आराइश का, उनकी जो ख्वाहिशात का सामान अलग से है, उनकी जन्नत अलग है, इंसानों की जन्नत अलग है। लेकिन उनके लिए अपनी जिन्नियाँ होंगी, तो आडर से थोड़ियाँ जिन्नियाँ होंगी, ठीक है। वहाँ लेकिन जिन्नियाँ नहीं होंगी, वहाँ पे बड़ी शरीफ किस्म की बीवियाँ होंगी जी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान। और ये जन्नती औरतें ऐसी होंगी गोया याकूत और मरजान है। वो तो सही बुखारी में आता है कि वो यानी ऐसी ट्रांसपेरेंट हूरें होंगी कि उनकी जो पिंडलियां हैं, पिंडलियों के पीछे हड्डियों में जो गूदा है ना, वो भी ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा होगा। यहाँ पे तो खैर इन चीज़ों में शायद कोई इतनी अट्रैक्शन ना होगी, कोई शीशे की कोई हूर बन के सामने आ जाए। वहाँ की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, वहाँ के लिए वहाँ जाके पता चलेगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान। एहसान का बदला बजुज़ एहसान के क्या कुछ और भी हो सकता है? हाय हाय हाय, ये अल्लाह ही का ही फजल है सर। इसकी इस आयत का जो सोजो गुदाज है ना, वो एक अरबी समझ सकता है। अल्लाह तरफ मानता है कि जिसने जिंदगी मेरे लिए गुजारी, जिसने मेरे लिए दुनिया में तकलीफें उठाई, हलाल और हराम की तमीज की, रूखी सूखी खा ली, मेरी वजह से उसे दुनिया में नमाजों की मशक्कत उठानी पड़ी, रोजों की मशक्कत उठानी पड़ी। जिसने इतना एहसान किया है, अल्लाह पे तो नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला कदरदान है। अल्लाह फरमाता है जिसने इस तरह का एहसान किया हो, तो क्या उसका बदला मेरी तरफ से एहसान के अलावा कुछ और हो सकता है कि मैं भी उसके साथ वैसे ही एहसान करूं? हालांकि हमने अल्लाह पे नहीं एहसान किया हुआ, लेकिन ये अल्लाह ताला की कदर शनासी है कि वो कदर करता है इंसान। कि बताओ इस एहसान का, इस नेकोकारी का बदला क्या नेकोकारी के अलावा कुछ हो सकता है? जो तुमने नेकोकारी की तो मैं तुम्हारे साथ वही नेकोकारी करूंगा, यानी मुराद ये कि जन्नत होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ऐ जिन्नो इंस के ग्रोह, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को। भाई बहुत ही ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਓ। ਵਾਕਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਲੱਭ ਵੀ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।